घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार बीएचयू आईआईटी कैंपस में एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई और उसके विरोध में जो छात्र हैं वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं। आप देखिए कि बीएचयू के आईआईटी की जो डायरेक्टर है उनके दफ्तर के ठीक बाहर जो छात्र हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं और छात्रों का ये कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं उनका धरना खत्म नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि अभी तक बीएचयू के दूसरे कैंपस में इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीएचयू आईआईटी जहां की सुरक्षा पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि गन पॉइंट पर छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ी की गई बल्कि उसके साथ दरिंदगी भी की गई है और यही कारण है कि छात्र अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। और देखिए उनके हाथों में तख्ती है और साफ तौर पर लिखा है आखिर कब तक, यानी बीएचयू में आखिर कब तक छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। इनफ इज इनफ, यानी मतलब जो इंतहा है वो एक तरीके से जो उनके शब्द का बात है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो मुद्दा क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रकार की घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह से इस विश्वविद्यालय प्रशासन को लेनी चाहिए कि आखिर एक छात्रा की सुरक्षा में इस प्रकार की चूक कैसे हो सकती है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाली मेरे जैसी छात्राएं और महिलाएं जो कार्य करने वाली इसी विश्वविद्यालय प्रशासन की उस सुरक्षा के दम पे ही इस विश्वविद्यालय के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ पढ़ने आते हैं और अपना काम देर रात तक भी हम करके जाते हैं यहाँ पर। और अगर इस प्रकार की चूक होती है तो उन सभी दोषियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्ती से इस विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और कठोर बनाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। इस बात का भी है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सुरक्षा के नाम पर, हर साल प्रोक्टोरियल बोर्ड पर करोड़ों रुपए एक तरीके से उसका बजट है, बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस बारे में प्रोक्टोरियल बोर्ड सच में चिंता करने का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है विश्वविद्यालय के अंदर। अगर आज आपको करोड़ों रुपए इस विश्वविद्यालय की छात्राओं की सुरक्षा हेतु दिए जा रहे हैं तो आज मेरे जैसी छात्रा इस विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर आप विचार करिए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आज एक बहन के साथ मेरी इस प्रकार की घटना घटती है तो कल को हम में से कोई और भी हो सकता है। तो इस बारे में विचार करने की जरूरत है और इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, विश्वविद्यालय में जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही छात्राओं के साथ बेहद निंदनीय है और विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके लिए आकर के छात्रों से बात करनी चाहिए और वो छात्रावास चाहे आईआईटी का हो या एमएमबी का हो या त्रिवेणी का हो, जहां भी ऐसी फालतू गैदरिंग हो रही है, फालतू के लोग बाहरी आकर के बाइक लगा के बैठ रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने इसके पहले भी कई बार चीफ प्रॉक्टर से मिलकर के एवं संबंधित अधिकारियों से मिलकर के ये चेताया था कि विश्वविद्यालय में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसमें प्रोक्टोरियल को चौकन्ना होने की आवश्यकता है और ऐसे क्षेत्रों में प्रभावशाली सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने चाहिए। देखिए बड़ी बात यह है कि लगभग 2 से 3 साल पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि न तो बीएचयू प्रशासन ने सबक लिया और न ही स्थानीय प्रशासन ने सबक लिया। देखिए, आए दिन ऐसी छेड़खानी अगर आप अखबार पत्रों यहाँ के न्यूज चैनल्स को खंगालेंगे तो आए दिन विश्वविद्यालय में लगभग हर हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसी घटना हो रही है। तो इसमें निश्चित ही विश्वविद्यालय प्रशासन और आईआईटी प्रशासन जो अपने एसी चैम्बर्स में बैठ करके हवा ले रहा है उनको जमीनी स्तर पर आना चाहिए और वास्तविकता देखनी चाहिए कि हमने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो किसी इंसान को पहचान सकें, किसी बाइक का नंबर प्लेट स्कैन कर सकें। ये कि आईआईटी जैसे देश के टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट है वहां पर इस तरीके की घटनाएं कैसे हो सकती हैं? अब देखिए सर, सिक्योरिटी तो है यहाँ पर, लेकिन कैंपस भी खुला हुआ है सर। अब कौन कैसा व्यक्ति आता है, उनको रोका जाता है कि नहीं रोका जाता है, तो सर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और ये सब चीजें ठीक होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसे छात्रा कोई छेड़छानी है तो सर ये हमारे समाज में सही नहीं है सर। कोई छात्रा को छेड़खानी, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिक्योरिटी के नाम पर। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी तो सर होना ही चाहिए। अब सिक्योरिटी गार्ड यहाँ होते भी हैं, अब कैसी घटना हो जा रही है सर, इसका एक जो यहाँ इसका देखना चाहिए और ऐसा लगता है कि बीएचयू ने सबक नहीं लिया, क्योंकि इसके पहले भी लगभग 3 से 4 साल पहले भी बीएचयू के साथ एक छेड़खानी हुई थी छात्रा के साथ। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आईआईटी बीएचयू दोनों का एक मर्ज कैंपस है, तो बाहर के लोग भी अंदर आते रहते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ था क्योंकि कुछ मंदिर वगैरह हैं हमारे कैंपस में जो कि बाहर के लोग उनकी पूजा करने के लिए आते हैं और इसीलिए हम इसको कैंपस को हम ये लोग क्लोज नहीं करते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप लोग की डिमांड क्या है? लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ा सकती है। हमारे जो
डायरेक्टर हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जैसे कि एसपी साहब आए हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब अभी तक सामने नहीं आए। उनको आके हमारी मांगों को अच्छे से सुनना चाहिए। हम लोग कई बार एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है आए दिन ऐसी घटनाएं थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं, लेकिन जो कल की घटना हुई है वो क्या गन पॉइंट पे छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है? अब मैं क्लियर तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जैसा कि सुनने में आया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार पांडे और मैं IIT BHU केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। प्रशांत, ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? जी, कल रात में छात्रा भ्रमण कर रही थी खाना वगैरह खाने के बाद, तो बाहरी लोग आते हैं, गाड़ियों से गन दिखाते हैं, उसके कपड़े उतरवा लेते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो कि उचित नहीं है इस कैंपस में। तो हमारी डायरेक्टर से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि IIT को जो है पूरी प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाए, ग्रीन जोन बनाई जाए और ID कार्ड्स चेक हो, CCTV लगा दिए जाएं और आरोपियों पे उचित से उचित जल्द से जल्द कार्रवाई करें। IIT जैसे कैंपस में इस तरीके की घटनाएं, इसके पहले मान लीजिए IIT के अलावा जो दूसरे कैंपस था उसमें हम लोग देखते थे, लेकिन IIT कैंपस की सुरक्षा के लिए खुद करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते, बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी, समस्या ये है कि ये एक ओपन कैंपस है। तमाम लोगों की, जब यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा था तो यहाँ तमाम लोगों की, ग्रामीणों की जमीन आ गई और मंदिर भी है कैंपस में, तो इस वजह से ये ओपन कैंपस है और यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो हमारी मांग ये है कि रात के समय पे जो है, रात के समय पे कैंपस में जो है छात्रों के लिए एक सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से देखते हुए एक प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाए और कैमरा लगवाए जाएं, तो ये हमारी मांग है। क्या इसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती थी या ये पहली दफे ऐसे है कि जब BHU IIT कैंपस में इस तरह की घटना हुई हो? जी, इसके पहले भी घटनाएं हुई और प्रोक्टोरियल बोर्ड का रवैया इन घटनाओं पे बढ़िया नहीं रहा है। उनको पहले ही इस तरह की कार्रवाइयां कर लेनी चाहिए थी। अब इतनी बड़ी घटना के बाद अगर कार्रवाइयां करते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। IIT के रेपुटेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ अरबों रुपया फंड आता है और ये ठीक नहीं है। ये सवाल इस बात का भी है कि BHU IIT जो कि देश के सबसे उम्दा, देश के टॉप 10 IIT में शामिल है, वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे जो छात्राएं हैं, जो सुरक्षा है, जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाती है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोग की क्या मांग है, क्या क्यों धरने पे बैठे हैं? बात करनी है, हमें आपसे बात नहीं। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो छात्र हैं वो अभी डायरेक्टर से बात करने पे आ रहे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक डायरेक्टर नहीं आते हैं वो और किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे। हालांकि इनको समझाने के लिए जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन छात्र किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक आरोपी एक तरीके से गिरफ्तार नहीं होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनका ये धरना खत्म नहीं होगा। तो सवाल इसी बात का है कि इस धरने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है छात्रों को, कि अपनी बात को रखने के लिए जो छात्र हैं वो इस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं। वाराणसी से के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।